हाय फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज ये हाफ़ जैकेट लेके आई हूँ ऊन लेडीज़ के लिए, जिनका ब्रेस्ट का साइज़ 34, 35, 36 के करीब है। तो ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने ये स्वेटर हाफ बनाई है। और बाकी साइज़ के लिए आप किस तरह से इस स्वेटर को बना सकते हैं वो मैं आपको, आप कमेंट्स कीजिए, आपको वहीं रिप्लाई दे दूँगी या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर बता दूँगी। तो मैंने पॉकेट वाली जैकेट बनाई है। तो चलिए बनाते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे बनानी है। तो देखिए, सबसे पहले हम बैक साइड का पल्ला बनाएंगे और बैक साइड के पल्ले को मैं आपको बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। उससे पहले हम वूल देख लेते हैं, कौन सी वूल मैंने इसमें इस्तेमाल की है। तो देखिए, मैंने यहाँ पे गंगा की एक्रो वूल और ग्लिच वूल है। ये देखिए, जो ग्लिच वूल होती है थोड़ी सी इसको चमकदार और सॉफ्ट वे में होती है। इस तरह से मैंने ये वूल ले रखी है। आप गंगा की, वर्धमान की कोई भी वूल ले सकते हैं। और 400 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। तो आप क्या कीजिए, किसी का हाथ टाइट होता है, किसी का ढीला होता है, तो आप थोड़ी सी ऊन हमेशा ज़्यादा लीजिए। और मैं यहाँ पे, मेरा नॉर्मल सा हाथ है, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे 9 नंबर की सिलाई से इस स्वेटर को बनाऊँगी। तो 9 नंबर से बताने जा रही हूँ। सबसे पहले हमने ये वाले फंदे डालना सीखना है। थोड़ा सा बता देती हूँ क्योंकि हर वीडियो में बताती हूँ जब भी स्वेटर आप लोगों को सिखाती हूँ। तो देखिए, हमने क्या करना है, सबसे पहले हम धागा लेंगे और इस तरह से डबल करेंगे और फिर उसको हम ट्रिपल करेंगे। इस तरह से ट्रिपल कर लेंगे। ट्रिपल किया आपने, ऐसे कर लिया। ट्रिपल करने के बाद आपने देखिए सिलाई लेनी है और यहाँ पे डालनी है, जो आपको ये वाला और ये दिखाई दे रहा है इस तरह से। और जो आपका गोले वाला धागा है, गोले वाला धागा ये रहेगा और ट्रिपल धागे ये रहेंगे। तो देखिए, मैं एक बार आपको बता देती हूँ, थोड़ा सा 2-4 फंदे डाल के। तो इस तरह से ये देखिए, सिंपल फंदा लेंगे सबसे पहले। और यहाँ पे जो मैंने बैक साइड में फंदे डाले हैं वो मैंने 100 फंदे डाले, मतलब 100 फंदे डाले हुए हैं। तो सबसे पहला फंदा देखिए, हमने एक तो ये हो गया, दूसरा ये हो गया, लेकिन हमें डिज़ाइनर फंदे डालने हैं तो पहला हम इसको मान लेंगे। और दूसरा देखिए, इस तरीके से ऐसे किया, ये फंदा ऐसे किया, सॉरी ये ऐसे किया धागा और इस तरह से डालेंगे। फिर सिंपल वे में इस तरीके से, और फिर ऐसे, और इसके ऊपर रखेंगे और ये वाला धागा आगे की तरफ से लाके पीछे की तरफ उतारेंगे और इसको इस तरह से कर लेंगे। फिर ऐसे करेंगे सिंपल, और फिर ऐसे किया, ये वाला धागा अपनी तरफ से लाके सिलाई के पीछे की तरफ से ले जाना है और ये देखिए इस तरह से करना है। तो देखिए, आप देखेंगे कि यहाँ पे आपके इस तरह से फंदे बन रहे हैं। सेम फंदे मैंने उस तरीके से डाले हैं। तो मैं सारे फंदे डाल लेती हूँ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे फंदे थोड़े से डाल लिए हैं, आपको खाली डाल के दिखाए हैं। अब देखिए, मैं क्या करूँगी, बॉर्डर का डिज़ाइन डालूँगी। सबसे पहले हमने बॉर्डर कैसे बनाना है, बॉर्डर बहुत सिंपल रखा हुआ है मैंने। और तो देखिए, सबसे पहला फंदा हम उतार लेंगे। मैंने यहाँ 22 फंदे लिए हैं। सबसे पहले उतार लेंगे और फिर हम, चाहे आप बना लें चाहे आप उतार लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बनाएंगे अगला फंदा, फिर एक फंदा उतारेंगे और एक हम बनाएंगे। और उल्टा बनाना है, अपनी तरफ धागा करके एक उतारना है और एक बनाना है। तो यही हम लास्ट तक करते जाएंगे। हमारी बॉर्डर की पहली सिलाई है ये, इस तरीके से। तो मैं पूरी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए, एक उतारा और लास्ट में धागा पीछे करके हम इसको लूप को एक कर देंगे, क्योंकि ये हमारा, जब हमने 3 जोटे करे थे यहाँ पे, मतलब 3 धागे लिए थे उसका है ये। तो इसको सीधा कर लेंगे। कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपका ये वाला फंदा बनाना आए, मतलब बनाना पड़े, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी सिलाई हमारी बिल्कुल ही उल्टी उल्टी सिलाई है, इसमें हमें कुछ नहीं करना, उल्टा उल्टा बनाना है पूरी सिलाई को। लास्ट का फंदा मैं सीधा रख लूँगी, ये उल्टी तरफ से, ये देखिए सीधा रख लिया। अब आ जाइए तीसरी सिलाई की तरफ। तीसरी सिलाई में देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अब आपको यहाँ एक फंदा आपको बना हुआ दिख रहा होगा, एक उतरा हुआ। अब आपने जो फंदा, देखिए पहला हम उठा लेंगे, चाहे आप बुन लीजिए, और दूसरा भी हम उतारना है, क्योंकि हमने पहली सिलाई में बुना था। अब इसको उतार लेंगे और ये फंदा हम बना लेंगे। मतलब जो फंदा हमने नहीं बनाया था वो बनाएंगे और जो बनाया था वो उतार लेंगे। बस आपको सिंपल तरीके से दिख जाएगा। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ये उतारेंगे क्योंकि यहाँ बना हुआ है और ये बनाएंगे। तो बस अभी यही करते जाना है।
लास्ट तक थोड़ा सा आपने स्टार्टिंग में ध्यान देना है। तो ये हमारी तीसरी सिलाई है। तो मैं लास्ट तक एक फंदा उतारती जाऊंगी, एक बनाती जाऊंगी, एक उतारती जाऊंगी। अब लास्ट में हमारा बुना है तो हम ये लास्ट का एज स्टिच भी बोल लेंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये 4 सिलाइयों का बॉर्डर का डिज़ाइन है। बार बार रिपीट करेंगे आप तो आपका बॉर्डर का डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। तो मैं इसको बना लेती हूँ 4 सिलाइयों को। तो देखिए मैंने 4 सिलाइयों में ये डिज़ाइन इस तरह से बताया। तो आपने अभी इतना दिख नहीं रहा होगा, लेकिन मैं आपको इसमें दिखा देती हूँ। तो इसमें देख लीजिए ध्यान से, ये मेरे चैनल पे भी है पहले, और इस तरह से आप इसको बनाते जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने देखिए जो मेरी सिलाइयाँ हैं वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब टोटल मेरी 22 सिलाइयाँ हैं, क्योंकि ये 11 दिख रहे हैं। तो 22 सिलाइयाँ मैंने बनाई हैं, और 22 सिलाइयों में 2 इंच तक ये बन जाता है। 2 इंच तक ये बॉर्डर बना लेना है आपने। तो सेम आपने यही सिलाइयाँ बार बार रिपीट करते जाना है। जब ये आपकी 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी, फिर आपने पहली सिलाई से इसको रिपीट करते जाना है। तो इस तरह से आपका बॉर्डर का डिज़ाइन बन जाएगा, और 100 फंदों में, जो आपके 100 फंदों में आपका डिज़ाइन बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लीजिए ऊपर वाला डिज़ाइन, जो ऊपर वाला डिज़ाइन है हमने किस तरह से सेट करना है। तो ऊपर वाला डिज़ाइन देख लीजिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर वाला डिज़ाइन बहुत ही आसान है, खाली आपको देखने में अजीब सा लग रहा होगा कि कितना मुश्किल है, लेकिन बहुत आसान है। और ये डिज़ाइन हमारा 6 फंदे, जो हमारा ये डिज़ाइन सेट करेंगे 6 करते जाएंगे, और लास्ट में हमारे 4 फंदे आने चाहिए। तो 6 प्लस करते जाने हैं, और लास्ट में 4 फंदे आएंगे तो आपका ये डिज़ाइन सेट हो जाएगा। तो 6 का प्लस किया मैंने यहाँ पे, तो मेरा यहाँ पे 16 बार, मतलब 16 बार 6 बार हमारा डिज़ाइन आया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 मेरे डिज़ाइन आएंगे 6 बार। और लास्ट में जाके हमें 4 फंदे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे इसको सेट करने के लिए। तो 16 बार लेंगे 6 को, तो 96 आएगा। 96 में 4 फंदे ऐड करेंगे तो हमारे पूरे 100 फंदे होंगे। तो 100 फंदों का ये पल्ला बनेगा। तो देख लीजिए सबसे पहली सिलाई मैं इस डिज़ाइन की बताने जा रही हूँ, जो आपको ये वाला डिज़ाइन है। तो ध्यान से देखिए, मैं पहली सिलाई डिज़ाइन की ऊपर वाले की रिपीट कर रही हूँ। तो देखिए पहला फंदा हम उतार लेंगे, ये हमारा सिलाई वाला फंदा है। अब देखिए हमने क्या करना है, एक फंदा उल्टा और 2 फंदे उल्टे, 2 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे करेंगे, और यहाँ पे 2 फंदों का हमने एक किया। ध्यान से देख लीजिए, दो फंदे उल्टे बनाए, 2 फंदों का एक किया, अपनी तरफ धागा करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे हमारी एक जाली भी पड़ गई, जो हमने यहाँ घटाया वो यहाँ पे जाली भी पड़ गई। तो हम ये फंदा छोड़ के यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिज़ाइन है इसको बार बार रिपीट करेंगे। फिर हमने क्या करना, धागा आगे करके 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे, और 2 फंदों का एक, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे, पहले एक बनाया फिर दूसरा बनाया। तो बस इन्हीं 6 को बार बार रिपीट करेंगे। 1 2, 2 फंदे उल्टे रखेंगे, 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे। तो यहाँ तक ये फंदा छोड़ के यहाँ तक हमारा 6 का करते आएंगे। तो लास्ट में हमारे देखिए 2 फंदे उल्टे और लास्ट का फंदा एक सीधा, तो ये 3 फंदे हो गए हमारे, और एक फंदा ये 4। तो इस तरह से आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाता है। तो डिज़ाइन की पहली सिलाई है ये। अब दूसरी सिलाई में देखिए आपने क्या करना है, दूसरी सिलाई में जो आपने पहली सिलाई में उल्टे फंदे किए हैं उनको आपने देखिए पहला फंदा उतार लेंगे, उनको आपने पिछली तरफ से सीधा बनाना है, उन 2 फंदों को जो आपने उल्टे किए हैं, और जो 4 फंदे हैं उनको अपनी तरफ धागा करके उल्टा बना लेना है। 4 फंदों को उल्टा, 2 फंदों को सीधा, 4 फंदों को उल्टा, इस तरीके से पूरी रो करते जाना है अपनी। तो मैं बार बार इसी तरीके से करती जाऊंगी। 2 फंदे जो हमारे उल्टे थे वो इस तरफ सीधे बनेंगे, और 4 फंदे हमारे उल्टे बनेंगे। तो लास्ट में भी आपके 2 फंदे सीधे आएंगे,
ये देखिए 2 फंदे सीधे आए और मैं ये वाला फंदा भी सीधा रख लूँगी यहाँ, ये देखिए यहाँ पे रख लूँगी। तो हमारी 2 सिलाइयाँ डिज़ाइन की हो गई। अब देखिए हम तीसरी सिलाई में आगे हैं। तीसरी सिलाई पे देखिए मैं क्या करूँगी, तीसरी सिलाई पे देखिए ये हमारा फंदा उतरेगा, ये मैं उतारती हूँ, चाहे आप बुन लीजिए। और 2 फंदे उल्टों के ऊपर उल्टे ही बनेंगे। देखिए 2 फंदों के ऊपर उल्टे ही बने, धागा पीछे करेंगे, ये 2 फंदे सीधे बनाए, ध्यान से देख लीजिए, 2 फंदे 4 में से सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया। अब ये फंदा हम पलटेंगे इस तरह से और 2 फंदों का एक बनाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, पहले हमने जाली यहाँ पे 2 फंदे, जो पहली सिलाई थी 2 फंदे एक करने के बाद डाली थी, अब हमने जाली 2 फंदे सीधे बनाने के बाद डाली है और लास्ट में हमने 2 का एक किया, लेकिन फंदा पलट के। तो इस तरीके से आपने बनाना है। बाकी आपने 2 फंदे उल्टे और धागा पीछे करके देख लीजिए, 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को पलट के 2 फंदों का एक। तो इस तरह से तरीके से करेंगे तो आपकी एक जाली आगे आएगी, एक थोड़ा पीछे आएगी। तो यही आपका डिज़ाइन है। आप देखिए 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, धागा पीछे करेंगे और 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके ये फंदा पलटेंगे, 2 का एक करेंगे। बस यही हमारा डिज़ाइन है और इसकी डिज़ाइन की तीसरी सिलाई है। लास्ट का फंदा सीधा रख लेंगे। फिर सेम उसी तरीके से आपने उल्टी सिलाई में जो फंदे आपके सीधी तरफ उल्टे थे वो आपने सीधे बनाने हैं। ये फंदा उतार लेंगे, जो आप सीधे दिख रहे हैं उसको 2 फंदों को सीधा बनाएंगे, जो उल्टे दिख रहे हैं वो अपनी तरफ धागा करके उल्टे बनाएंगे 4। तो ये पूरी 4 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। देखिए 2 सीधे और 4 उल्टे। लास्ट तक यही करती जाऊंगी। लास्ट का फंदा भी मैं सीधा रख लूँगी इसमें। अब देखिए हमारी 4 सिलाइयाँ डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई। ध्यान से देख लीजिए, 2 जालियाँ आ रही, एक यहाँ आ रही है, एक पीछे आ रही है। तो अब हमने पहली सिलाई से फिर यहाँ से स्टार्टिंग करनी है। तो मैं आपको 2 सिलाइयाँ और डाल के दिखा देती हूँ ताकि आपकी कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। यही 4 सिलाइयाँ आपने बार बार डालते जाना है। तो देख लीजिए, पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 2 फंदे उल्टे बनाएंगे, बनाया और धागा पीछे करके देखिए, अब 2 का एक करना है आपने। 2 फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे, ध्यान से देख लीजिए। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे, 2 फंदों का एक, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 फंदे उल्टे और 2 फंदों का एक, धागा आगे करेंगे तो हमारी जाली पड़ जाएगी और 2 फंदे सीधे बन जाएंगे। लास्ट में भी आपके 2 फंदे उल्टे आएंगे और लास्ट का जो स्टिचिंग वाला फंदा वो सीधा रख लीजिए चाहे उल्टा रख लीजिए। तो देखिए इस तरह से आपने ये पहली रो भी मैंने आपको बना के दिखा दी है। तो मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ एक बार। ये देखिए, जो आपकी ये जालियाँ हैं ये पहले आगे पड़ेगी फिर पीछे पड़ेगी। सेम यही चीज़ 4 सिलाइयों में होगा ये, फिर 4 सिलाइयों में इस तरह से होगा, फिर 4 सिलाइयों में, फिर 4 सिलाइयों में। इस तरीके से आपका पैटर्न ये इस तरह से बन के आएगा जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। तो में आपका इस तरह से डिज़ाइन आएगा। काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें क्योंकि हम 2 फंदे जो उल्टे रखते हैं सीधी तरफ से वो सीधे पिछली तरफ से हो जाता है। तो मैंने देखिए यहाँ लंबाई दिखा देती हूँ एक बार कैसे कितनी रखी है। आप यहाँ से लंबाई ज़्यादा कर सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो देख लीजिए, एक बार मैं लंबाई का कर दूं। यहाँ मैंने ज़्यादा लंबा नहीं रखा, ये थोड़ा सा क्योंकि ये फैलता भी है। देखिए 16 इंच के करीब मैंने यहाँ लेंथ रखी है। ये देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। ये देखिए 16 इंच के करीब मैंने लेंथ रखी है यहाँ पे। 16 इंच जब आपकी लेंथ हो जाएगी तब आपने इसकी मोंडे की कटाई करनी। मैंने 16 इंच रखी है यहाँ से, आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं यहाँ से। तो अब देखिए हम मोंडे की कटिंग करेंगे। तो मैं सबसे पहले तो ये सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ अपनी जो उल्टी तरफ से है। तो देखिए मैंने यहाँ पे उल्टी सिलाई भी अपनी निकाल ली है। अब आगे हम मोंडा कटाई पे। तो मोंडा हमने कैसे कटाना है थोड़ा सा ये बता देती हूँ। देखिए मोंडे की कटिंग मैं 4 3 2 1 रखूँगी।
तो सिंपल तरीके से देखिए, सीधी तरफ से है, ऐसे सिलाई 2 फंदों में डालेंगे और 2 फंदों का एक करेंगे। थोड़ा सा ढीला हाथ कीजिए, हमेशा जब भी मोंडा घटाते हैं ऐसे फंदा ढीला कर लीजिए। फिर 2 का एक, फिर 2 का एक और फिर 2 का एक। तो यहाँ हमारे 4 फंदे कम हो जाएंगे। 4 फंदे कम होने के बाद जो फंदे 2 बचे हुए हैं इस तरह से, इनको इसी तरह से बुन लेंगे, क्योंकि हमारा जो डिज़ाइन है उसको वैसे ही रखेंगे। और 2 फंदे उल्टे आ रहे हैं तो इनको उल्टा बनाएंगे। अब पहली सिलाई रिपीट हो रही है तो 2 फंदों का एक करेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे बनाएंगे तो हमारी बीच में जाली आ जाएगी। फिर 2 फंदे उल्टे, फिर वैसे ही 2 फंदों का एक, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे सीधे। तो मैं पूरी सिलाई इसी तरह से रिपीट करती जाऊंगी। तो देखिए, मैंने सीधी सिलाई एक कंप्लीट कर ली है। अब हम उल्टी तरफ से फंदे घटाएंगे। तो उल्टी तरफ से कैसे घटाने हैं थोड़ा सा देख लीजिए। बस आपने सीधी उल्टी तरफ से इसी तरह से घटाना है। 2 फंदों का एक, बस यहाँ से उल्टी तरफ से ऐसे 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक, फिर 2 फंदों का एक। थोड़ा सा ध्यान देना है कि आपने थोड़ा ढीले हाथों से घटाना है। बाकी आपने उल्टी सिलाई जैसी आपकी है वैसी आपने बनाते जाना है। जो फंदे आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं उसको सीधा बनाना है, जो उल्टे दिखाई दे रहे उल्टे बनाने हैं। तो आपने इसी तरीके से मैंने 4-4 घटा लिए हैं दोनों तरफ से, फिर 3-3, फिर 2-2, फिर एक, एक इधर से एक उधर से। तो इस तरह से घटाने के बाद इसकी लंबाई, जो भी फंदे रह जाएंगे उसी तरह से आपने डिज़ाइन डालते जाना है और लंबाई कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बाकी घटाने का तरीका मैंने बता दिया है। 4-4 मैंने घटा दिए हैं, उसके बाद 3-3 घटेंगे, 2-2 घटेंगे, फिर एक-एक घटेगा। तो इस तरीके से आपने कटिंग और लेंथ इसकी कंप्लीट कर लेनी है। तो मैं घटा लेती हूँ पहले और फिर दिखाती हूँ आपको कि मैंने कितनी लेंथ रखी है इसकी मोंडे की। देखिए, मैंने यहाँ पे मोंडे की कटिंग कर ली है। जैसे मैंने आपको घटा के बताया था कि 4-3-2-1 की कटिंग करनी थी, लेकिन यहाँ जाके मेरे पास क्या हुआ, यहाँ पे लास्ट में 3 फंदे सीधे रह गए। तो 3 फंदे सीधे यहाँ पे अच्छे नहीं लगते क्योंकि डिज़ाइन बिल्कुल सेट नहीं आता। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे 4-3-2-1 के बाद एक एक, मतलब 2 फंदे और एक एक करके घटा दिए। तो हमारे यहाँ पे 4-3-2-1 10 12 12 फंदे यहाँ पे घट गए और 12 फंदे हमारे यहाँ पे घट गए। इससे क्या हुआ कि ये हमारी जो यहाँ से एक अच्छी सी फिनिशिंग आ गई है और जो हमारा डिज़ाइन है बिल्कुल सेट हो गया। और किनारे पे हमारा एक फंदा सीधा ये आया और 2 फंदे उल्टे आए, जैसे हमारे नीचे से ये डिज़ाइन है। अगर हम यहाँ पे एक एक फंदा नहीं घटाते तो हमारे यहाँ 3 फंदे सीधे चलते ऊपर तक, जिससे वो किनारी अच्छी नहीं लगती। तो देखिए, मोंडे की लेंथ मैंने कितनी बनाई वो आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, अगर आप इसमें बाजू लगाते हो तो आप मोंडे की लेंथ हमेशा थोड़ी ज़्यादा रखिए। मैंने बाजू नहीं लगानी, तो देखिए मैंने यहाँ देख लीजिए ध्यान से, 8 इंच पे आ रहा है। मैंने कोई खींच नहीं रखा, पूरा टोटल 8 इंच मेरा मोंडा आ रहा है। तो अगर आप यहाँ बाजू लगाना चाहते हैं, जैसे आपको बाजू लगानी है, तो बाजू आप यहाँ पे कम से कम 8.5 कर लीजिए। 8.5 8.75 भी कर सकते हैं अगर आपको खुली डुली बाजू लगानी है। तो इस तरह से मेरा ये पल्ला कंप्लीट बन के तैयार हो गया। तो 12 फंदे यहाँ, 12 फंदे यहाँ घट गए। नॉर्मल हम 4-3-2-1-1 की कटिंग करते हैं, लेकिन हमने 2 फंदे एक्स्ट्रा एक एक करके यहाँ घटाए क्योंकि डिज़ाइन हमें बिल्कुल सेट चाहिए था दोनों तरफ से। तो हमारा ये बैक साइड का पल्ला कंप्लीट हो गया। देखिए, हमारा बैक साइड का कंप्लीट पल्ला कर लिया है मैंने। और अब हम फ्रंट साइड में आ जाते हैं। तो हम जो फ्रंट साइड के पल्ले होते हैं, बैक साइड के पल्ले में जितने फंदे हों, फ्रंट में हम जो आगे के पल्ले होते हैं उसमें हाफ रखते हैं। तो जैसे मेरे बैक में 100 फंदे थे, 100 फंदे थे, यहाँ पे मैंने 50 फंदे और बटन पट्टी के भी मुझे सेट करने के रखने थे। तो मैंने यहाँ पे 7 फंदे एक्स्ट्रा ले लिए। 50 और 7 फंदे मतलब 57 फंदे मैंने यहाँ टोटल ले रखे हैं। 57 फंदों में किस तरह से हमारा डिज़ाइन आएगा वो मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाऊंगी कैसे सेट करेंगे। 57 फंदे मैंने उसी तरीके से डालने हैं जो डिज़ाइनर फंदे मैंने पिछले पल्ले में डाले हैं, उसी में 57 फंदे डालेंगे। 3 फंदे कम 60 फंदे हो गए। 3 फंदे 60 फंदों से 3 फंदे कम डालने हैं। तो आपने इस तरह से ही बॉर्डर बना लेना, उतना ही बॉर्डर बनाना जितना आपने
बैक पल्ले में बना रखा है। तो सेट कैसे करना है डिज़ाइन वो मैं आपको यहाँ पे 4 सिलाइयाँ इस वाले हिस्से में बना के दिखा देती हूँ। और जो मैं ये वाला पल्ला बना रही हूँ ये मैं राइट साइड का पल्ला बना रही हूँ जिसमें हमारे बटन होल बनते हैं, मतलब जिसमें हमारे होल बनते हैं ये वाले बटन के लिए। तो वो पल्ला बना रही हूँ। तो इसमें मैं आपको डिज़ाइन थोड़ा सा सेट करके दिखाती हूँ क्योंकि मुझे इसमें पॉकेट भी लगानी है, तो पॉकेट फिर बाद में बताऊँगी। तो 57 फंदों में बॉर्डर बनाने के बाद आपने देखिए डिज़ाइन को किस तरह सेट करेंगे बटन पट्टी के साथ। तो सबसे पहले तो देखिए फंदा उतारेंगे और ये भी उतारना है क्योंकि ये बुना हुआ है। तो पहला फंदा हमेशा उतारती हूँ मैं, ये उतारना ही है क्योंकि ये पहले बुना हुआ है। तो जो नहीं बना वो इस तरह से बुना लेंगे। तो एक बुन लिया, एक उतार लिया, एक बुन लिया, एक उतार लिया, एक बुन लिया, एक उतार लिया, एक बुन लिया। यही हमारा बॉर्डर का डिज़ाइन है। प्रॉपर तरीके से आप फ्रंट साइड का पल्ला देखिए तो आपको समझ आ जाएगा। धागा पीछे करेंगे तो यहाँ पे 3 3 6 9 10 11 फंदे मैंने बॉर्डर के यहाँ बना के एक फंदा मैंने सीधा रखा है। ध्यान से देख लीजिए। तो ये टोटल हमारे 3 3 6 9 और 3 12, तो 12 फंदे हो गए। 12वां फंदा मैंने यहाँ पे साइड में सीधा रखा हुआ है। ये देखिए यहाँ से जहाँ से मैंने डिज़ाइन शुरू किया है वहीं से मैंने सीधा रखा हुआ है। अब देखिए आपने किस तरह से डिज़ाइन सेट करना है। धागा आगे करेंगे, ये 12 फंदे बटन पट्टी के हैं, 2 फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये हमारी डिज़ाइन की पहली सिलाई है। 2 फंदे उल्टे बना के धागा पीछे करके 4 फंदों में हमने पहले 2 फंदों का एक करेंगे, धागा आगे करके 2 फंदे सीधे। तो ये 6 फंदों को हमने इसी तरह बनाते जाना। यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमने रिपीट किया वही बार बार रिपीट करेंगे। 2 फंदे उल्टे और 2 फंदे ऐसे सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदे फिर सीधे, फिर वही 2 फंदे उल्टे, धागा पीछे करके 2 फंदों का एक बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का एक। तो बस यही रिपीट करते जाना है। तो हमारे यहाँ पे मैं लास्ट तक यही रिपीट करूँगी इस डिज़ाइन को। इस तरीके से देखिए बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है। बैक पल्ले से आप बिल्कुल सीख के आप डाल सकते हैं। तो देखिए लास्ट में भी हमने इसी तरीके से हमारे 2 फंदे उल्टे आ जाएंगे और एक फंदा हमारा चाहे आप सीधा रख लें, इसको सीधा बना लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे आपको एक बार दिखा देती हूँ। बटन पट्टी के 12 फंदे छोड़ के हमारा ये डिज़ाइन 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे ये डिज़ाइन आएंगे। तो 7 को 6 से हम प्लस कर लेंगे चाहे मल्टी कर लेंगे, तो 42 फंदे हो गए। तो देखिए हमने 12 फंदे छोड़ के ये 12 फंदे छोड़ देंगे, 2 और ये 4 फंदे 6 और यहाँ तक हमारे 42 फंदे हो गए। 42 43 44 45, तो हमारा 45 फंदों में यहाँ तक ये डिज़ाइन आ जाता है। 45 और 12 फंदे आप कर लेंगे ये वाले बटन पट्टी के, 45 में आपका डिज़ाइन आ गया और 12 फंदे बटन पट्टी के, तो टोटल करेंगे तो 57 फंदे आएंगे। तो इस तरह से आपकी पहली सिलाई डिज़ाइन की कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरीके से आपने लेफ्ट पल्ले में भी इसी तरीके से कर लेना और उल्टी तरफ से आपका पहला फंदा उतारेंगे और जो फंदे आपके उस तरफ उल्टे थे इस तरफ सीधे बनेंगे और 4 उल्टे बनेंगे। तो बस यही करते जाना अब लास्ट तक। 2 फंदे सीधे, 4 फंदे उल्टे, बटन पट्टी तक यही करते जाएंगे। तो देखिए ये हमने यहाँ तक कर लिया। अब हम 12 फंदे बटन पट्टी के उल्टे उल्टे बना के कंप्लीट करेंगे क्योंकि हमारी उल्टी सिलाई में बटन पट्टी के फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे। तो ये कंप्लीट हमारी दूसरी सिलाई हो गई और ये लास्ट का फंदा मैंने उल्टी तरफ से इसको सीधा रखा है। ऐसे सीधा इसलिए रखा ताकि हम जब इस तरफ से बनाते हैं तो यहाँ से भी हमारा उल्टे फंदे चलते हैं। तो हमारी 2 सिलाइयाँ हो गई कंप्लीट। अब देखिए 2 सिलाइयाँ मैं और डाल देती हूँ, दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे हमारा होल बन गया, 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। 2 सिलाइयाँ और कर देते हैं पूरी। तो देखिए पहला फंदा उतारूँगी, अब अगला फंदा हमने बनाना है, उल्टा बनेगा, उससे अगला उतारना है, फिर अगला बनाना है, उससे उल्टा उतारना है अगला और ये बनाना है। इस तरीके से 11 फंदों में हम ये करते जाएंगे। तो देखिए ये उतारना है। अब देखिए धागा पीछे करके इस तरह से ये फंदा सीधा रखेंगे, रखा आपने, फिर वही 2 फंदे उल्टे बनाए,
और धागा पीछे करके अब देखिए, पहले हमने 2 फंदों का एक किया था, 4 फंदों में से 2 फंदे उल्टे के बाद 2 का एक किया था, लेकिन अब हमने क्या करना, 2 फंदे सीधे बनाएंगे और फिर आगे धागा करके अब लास्ट के 2 फंदों को एक पलट के और 2 का एक करेंगे। तो हमारी ये जाली अब इन फंदों में 2 में लास्ट वाले में बनेगी, पहले स्टार्टिंग में बनी थी। बस यही इसमें रिपीट करते जाना है। तीसरी सिलाई में 2 फंदे सीधे बनाऊंगी, धागा अपनी तरफ करके पलटूंगी और इसको 2 फंदों का एक बनाऊंगी। तो इसी तरीके से हमने सारी सिलाई रिपीट कर लेनी है। तो देखिए लास्ट में आ गई हूँ, यहाँ भी 2 का एक करने के बाद धागा आगे करके 2 फंदे सीधे, सॉरी उल्टे, और धागा पीछे करके ये वाला सीधा बनाया। तो तीसरी सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई। और देखिए इस तरह से। और चौथी सिलाई में आपने सेम दूसरी सिलाई जैसे करना है। जो फंदे आपको उल्टे दिख रहे हैं, ये पहला फंदा मैं ऐसे उतार लूँगी। जो फंदे आपको सीधे दिखाई दे रहे हैं उनको सीधा बुनेंगे। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 4 फंदे उल्टे, यही करते जाना। अब हमने ये देखिए 4 फंदे उल्टे बुना लेंगे और 2 फंदे सीधे। तो बटन पट्टी तक हमने इनको इस तरह से करते जाना और बटन पट्टी के 12 फंदों को उल्टा उल्टा बना लेंगे। तो देखिए मैंने 4 सिलाइयाँ आपको इस पल्ले में निकाल के दिखा दी हैं। तो इस तरह से आपने हर 4 सिलाइयाँ निकालते जाना है और आपने अपने पल्लों में दोनों में डिज़ाइन को सेट कर लेना है। अब देख लीजिए, मैं आपको लेफ़्ट साइड के पल्ले में भी बता देती हूँ। लेफ़्ट साइड का पल्ला मैंने बना रखा है। तो देखिए लेफ़्ट साइड के पल्ले में आप क्या करेंगे, बॉर्डर उसी तरीके से बनाएंगे, सब चीज़ें उसी तरीके से करेंगे। बस आपको क्या करना है, यहाँ से आपको एक फंदा सीधा और 2 फंदे उल्टे, और फिर आपका डिज़ाइन शुरू हो जाएगा। तो 6 6 6 करते हुए जब आप बटन पट्टी के पास जाओगे तो आपके 2 फंदे उल्टे, एक फंदा सीधा और 11 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बन के तैयार हो जाएगा। बस आपकी बटन पट्टी लेफ़्ट साइड में इधर आएगी और आपकी राइट साइड में पहले आएगी। तो ये थोड़ा सा अंतर आ जाता है, बाकी आप डिज़ाइन उसी तरीके से इसमें 57 फंदों में आप सेट कर लीजिए। तो सेट करने के बाद अब देखिए मैंने यहाँ लेफ़्ट साइड में यहाँ पे ये वाले होल लगाए हुए हैं। ये मैंने किस लिए लगाए हुए हैं, ये मैंने काज के लिए लगाए हुए हैं। जो हम बटन होल बनाते हैं ना, कई बार ऊपर नीचे बटन होल हो जाते हैं, इसलिए आप ये पल्ला पहले बना लीजिए जिसमें आपने बटन लगाने हैं, जिसमें बटन लगाएंगे। क्योंकि इसमें आप इस पल्ले को बना के फिर आप जितनी दूरी पे आपने काज बनाने हैं दूसरे पल्ले में, उतनी दूरी पे आप निशान लगा लीजिए। उससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको कहाँ कहाँ काज बनाने हैं। आपके काज और बटन होल ऊपर नीचे नहीं होंगे। तो मैं हमेशा यही करती हूँ कि जब भी मैं ये जो हमारी जैकेट है, स्वेटर है, तो मैं लेफ़्ट साइड का पल्ला पहले बना लेती हूँ। तो इस तरह से आपने लेफ़्ट साइड का पल्ला इसी तरीके से बना लेना है। बस आपको डिज़ाइन पहले स्टार्ट करना पड़ेगा एक सीधे फंदे से, और जो ये पल्ला है इसमें आपकी बटन पट्टी स्टार्ट होगी। अंतर इतना ही आता है बस, और कुछ नहीं आता। बनाने वाला बना लेता है इन चीज़ों को। तो देखिए मैं इसमें 4 से 6 सिलाइयाँ और डाल के फिर आपको पॉकेट बताऊंगी कि पॉकेट आपने कैसे रखनी है और इसके अंदर बटन होल कैसे रखना है, वो भी थोड़ा सा ऊपर बनेगा अभी। कि आप मैंने स्टार्टिंग में ही बना दिया था, उसके बाद मैंने हर 22 सिलाइयों के बाद बनाया है। मतलब मेरी 22 सिलाइयाँ डल गई थी, उसके बाद मैं बना रही हूँ। मैंने लेफ़्ट साइड में वहाँ पे निशान लगा लिए थे। तो आपके अगर थोड़े में आए तो आप पहले लेफ़्ट साइड के पल्ले में निशान लगा लें, फिर आप बटन होल बनाएं। बटन होल कैसे बनाना वो मैं थोड़ा सा आपको ऊपर बताऊंगी, क्योंकि अभी मेरे यहाँ बन गया है बटन होल, थोड़ा ऊपर बनेगा। और मैं यहाँ थोड़ी सी लंबाई कंप्लीट करके आपको पॉकेट बताती हूँ कि कैसे हमने पॉकेट रखनी है इसके अंदर।